अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये महीना इतना अफजल व आला है कि इसकी हर आन रहमत व बरकत से भरी पड़ी है। इस महीने की हर घड़ी हज़ारों लाखों गुनहगारों को निजात और बख्शिश का परवाना मिलता है और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। और इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसकी अगर कोई गैर मुस्लिम भी अदब व एहतराम कर ले, रोज़े का एहतराम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी बख्श देता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक यहूदी अपने बेटे के साथ बाजार गया। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था, इसलिए बाजार में चहल पहल ज्यादा थी, दुकानों में भीड़ भाड़ लगी हुई थी, इसलिए उसे अपने सामान लेने में जरा ताखीर हुई। यहाँ तक के ज़ोहर का वक्त हो गया, इसलिए उस यहूदी के बेटे ने अपने पास से कुछ खाने का सामान निकाला और बाजार में मौजूद मुसलमानों के सामने खाने लगा। चुनांचे जब उस यहूदी ने ये माजरा देखा कि मेरा बेटा रमजान में सरे आम रोजेदारों के सामने खा रहा है, तो यहूदी ने अपने बेटे को डांटा और एक रिवायत में है कि उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि तुम सबके सामने खा रहे हो। तो उसके बेटे ने कहा, वालिदे मोहतरम, आप भी तो खाते हैं। तो यहूदी ने जवाब दिया, बेटा मैं भी खाता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि बेटा ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस मुक़द्दस महीने में हर मुसलमान रोज़ा रखते हैं और दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, लिहाजा हमें रमज़ानुल मुबारक में रोजेदारों के सामने नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर उसका बेटा समझ गया और खाना छोड़ दिया। नाज़रीन, कुछ ही दिनों के बाद जब उस यहूदी का इंतकाल हो गया तो एक अल्लाह वाले ने उस यहूदी को ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागों में टहल रहा है, जन्नती फल खा रहा है। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा कि तू तो एक यहूदी था, गैर मुस्लिम था, मगर तू जन्नत में कैसे पहुँच गया, जन्नत में कैसे चला गया, अल्लाह ने तुझे जन्नत कैसे अता फरमाई? तो उस यहूदी ने जवाब दिया कि जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रमज़ान का एहतराम करने की वजह से ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया और मैं मुसलमान होकर दुनिया से गया। उसके अलावा मेरे पास कोई नेकी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे रमज़ान का अदब व एहतराम करने की बदौलत जन्नत में दाखिल कर दिया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, सिर्फ रमज़ान का एहतराम करने की वजह से एक यहूदी जन्नत में जा सकता है, तो हम लोग तो मुसलमान हैं, हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, नमाज तरावीह का एहतमाम करते हैं, तो हमें जन्नत क्यों कर नहीं मिल सकती? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।